हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण जी का छठी कब मनाए, कैसे मनाए, किस दिन मनाए, किस शुभ मुहूर्त में मनाए और अगर छठी मनाने से क्या फल मिलता है, इस सब बारे में बात करूँगी। काजल कैसे लगाएं, कृष्ण जी का पूजा अभिषेक कैसे करें, ये सब इसके बारे में बात करूँगी। और छठी मनाने से क्या फल मिलता है और इस सब के बारे में बात करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। इस साल श्री कृष्ण जी का छठी पड़ रहा है आपका 21 अगस्त को। 21 अगस्त को पड़ रहा है। इसे त्रयोदशी की तिथि पर छठी मनाया जाता है श्री कृष्ण जी का। लेकिन इस साल घट बढ़ की वजह से कोई 15 कोई 16 जन्माष्टमी, ऐसे घट बढ़ की वजह से आप इस साल छठी मनाया जाएगा चतुर्दशी पे 21 तारीख को। 21 तारीख को गाइज 21 अगस्त को मतलब मनाया जाएगा। तो 21 अगस्त को दिन पड़ रहा है गुरुवार। गुरुवार के दिन गाइज सुबह सवेरे उठ जाइए। कल ही गुरुवार है तो कल सुबह सवेरे उठ जाइए और इसके बाद साफ सफाई कर लीजिए। एक दिन बुधवार को ही पोछा ओछा सारा लगा दीजिए, क्योंकि गुरुवार को पोछा ओछा नहीं लगाया जाता। अगर त्योहार है तो आप लगा भी सकती हैं। और इसके बाद गाइज आप लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाइए, 3:30 बजे उठ जाइए। जल्दी से किचन वगैरह सब एक दिन पहले ही साफ़ हो। सब अब तो डेली करते रहते हैं, शाम को ही साफ़ रहता है सबका किचन। तो मतलब मेरा कहानी जल्दी उठ जाइए और रोज़ का जल्दी से स्नान करके साफ़ सफाई घर का करके स्नान करके और रोज़ का मतलब रोज़ का पूजा कर लीजिए। अभी गोपाल जी को सुलाए हैं तो सुलने मतलब लेटे रहने दीजिए, अभी उठाइए मत। रोज़ का मंदिर में थोड़ा सा पूजा कर लीजिए, फिर किचन में जाइए गाइज। और इसमें बेसन का कढ़ी बनाया जाता है। तो नहाकर खूब शुद्ध से आप किचन में कढ़ी बनाइए, फुलौरी कढ़ी या सेव झाड़ कर उसका कढ़ी, जिससे आपको कढ़ी बनाना हो गाय। तो पहले कढ़ी बनाइए, चावल बनाइए और खीर बनाइए और पंचामृत बनाइए। दूध एक दिन पहले गाय का लेकर रखे रहें फ्रिज में, और नहीं तो सुबह भी मंगा सकती हैं। तब से सब कुछ करिए, तब से दूध वाला आ जाएगा लेके। तो पंचामृत बनाइए, खीर बनाइए और गाय सालन मतलब कढ़ी बनाइए। हम लोग सालन कोई बोलता है, कोई कढ़ी बोलता है। तो गाइस कढ़ी बनाइए, चाहे सेव वाला बनाइए, चाहे फुलौरी बोला जाता है हम लोग के साइड। तो गाइस फुलौरी घोटकर कढ़ी बना लीजिए, चावल बना लीजिए। ये सब बनाकर विधिवत किचन पूरा तैयार करके, और कोई बिना नहाए अंदर जाने न पाए किचन में। फिर आप आइए, गोपाल जी को उठाइए। अब गोपाल जी को उठाने के बाद उनको उनके सिंहासन पर बैठाइए। ताली पीट कर, घंटी बजा कर, गा बजा के कान्हा जी को उठाइए। आज उनका छठी है। तो गाय कपड़ा जब जन्माष्टमी को सब लेते हैं तो 2-3 इसीलिए लेते हैं कि छठी को कपड़ा पहनाएंगे। छठी को नया कपड़ा पहनाया जाता है। तो अगर नहीं है, आप नहीं ले इस साल ली है तो अगले साल लेना। आप साफ सुथरा गंगा जल छिड़क के कपड़ा पहना सकती हैं, नहीं नया नहीं है तो गाइज आप उन गोपाल जी को उठा के अच्छे से स्नान कराना है। तो पहले पंचामृत बना लीजिए। उनको दूध, घी, दही, मध मतलब शहद, ये सब मिलाकर पंचामृत बनाइए। पहले उनके खूब अच्छे से बैठा के तुलसी पत्र पहले थाली में रख दीजिए। फिर गोपाल कृष्ण जी को बैठाइए, और इसके बाद उनको पहले जल से नहवाइए, फिर पंचामृत से नहवाइए। और पंचामृत जो नहलाएंगी उसमें से थोड़ा सा पंचामृत आप एक कटोरी में करके साइड में रख दीजिए। वो पूरे परिवार को प्रसाद देना है और ये जरूर करना है गाइस। ये प्रसाद उनका आज के दिन छठी दिन का स्नान का ग्रहण जरूर करना चाहिए। तो आप एक साइड में रख दीजिए और जो पंचामृत स्नान कराएं वो पेड़ पौधे अपने गमले में डाल दीजिएगा। और इसके बाद गोपाल जी को अच्छे से कपड़ा पहनाइए, जो येलो कलर का कपड़ा है। एक तो आज खुद ही गुरुवार है, और इसी कृष्ण जी को पहला कपड़ा छठी को जो पहनाया जाता है वो मतलब पीला ही कपड़ा पहनाया जाता है। पीला कपड़ा पर है। बाँसुरी उनको दीजिए, उनको बाँसुरी, बाँस का बाँसुरी दीजिए। चांदी का रखे हो चांदी का दीजिए, मतलब बाँसुरी दीजिए। जो जन्माष्टमी पर चढ़ाई है कृष्ण जी को, वही बाँसुरी दे दीजिए। और आज के दिन पगड़ी जरूर बांधा जाता है। वो शुभ है उनको पगड़ी लगाना। तो आज के दिन पगड़ी आप अगर साफा रखी होंगी, पगड़ी पुराना होगा या नया, आप नया भी ले, मतलब अगर इस साल नहीं लिए तो अगले साल आप ये करिए कि एक नया भी जन्माष्टमी के दिन लीजिए, एक छठी के दिन के भी लीजिए कि आज को जन्माष्टमी को पहनाएंगे, छठी दिन के लिए रखेंगे। तो गाय छठी को सब नया कपड़ा पहनाया जाता है कान्हा जी को।
आज के दिन पगड़ी उनको जरूर लगाया जाता है। और काजल काजल लगाया जाता है, छठी को काजल लगाया जाता है। तो काजल आप गाइज कैसे बनाएंगे? अगर चांदी का कटोरी है तो घी का दीपक जो मंदिर में जल रहा है तो गाइज वहीं पे ऐसे आप एक कटोरी किसी से पकड़ के ऐसे 10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो काला काला काजल पड़ जाएगा। घी के दीपक वाले से लगाइएगा, तेल ओल के दीपक से काजल मत पारिएगा। तो पाल लीजिए गाइज, उन्हीं पे थोड़ा सा घी लगा के काजल तैयार हो गया। आज के दिन यही लगाइए और उसके बाद मार्केट से लाकर रखिए, मार्केट से लाकर गोप कान्हा जी को काजल लगाने के लिए। तो गाइज ऐसे काजल पार कर काजल आज के दिन लगाइए। उनके पास माखन मिश्री का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनको जल का ग्रहण कराइए, चम्मच से जल पियाइए कान्हा जी को। और ये पूजा सुबह मतलब खाना बनाने के बाद ये सब पूजा की और इसके बाद पूरे परिवार मिलकर उनका थोड़ा सा घंटी उंटी बजा के उनका उत्सव मनाइए। उत्सव मनाने के बाद और उनका आरती करिए। आरती करिए, आरती में ये गाना जरूर गाया जाएगा। आरती कुंज बिहारी की हो गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की हो गिरधर कृष्ण मुरारी की। ये वाला आरती गाने के बाद फिर ओम जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख सारे पल में दूर। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख सारे पल में दूर करी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। फिर इसका ये भी आरती, दोनों आरती गा के कान्हा जी का आरती गाइए। गाने के बाद उनको झूला जरूर झूला झुलाना चाहिए कान्हा जी को। आज जरूर जैसे उस दिन झूला झुलाया जाता है उसे आज भी झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन झुलाइए। आज के दिन परंपरा है गोपाल जी को छठे के दिन खीर पंचामृत और कढ़ी और चावल ये सब जो है आरती करने के बाद जो किचन में आप बनाई हैं, मतलब मैं बताई खीर पंचामृत कढ़ी चावल जो किचन बनाई है, आरती करने के बाद आप वहाँ से किचन से खूब अच्छे थाली सजाकर उन्हें लाइए, गोपाल जी के कान्हा जी के आगे रखिए। अगर आपके घर में लड़की है, कन्या है, छोटी लड़की कन्या है तो उनसे लगवाइए, नहीं आपकी लड़की है तो उनसे लगवाइए, और नहीं कोई है तो आप खुद भी लगा सकती हैं चावल भोग कृष्ण जी को। छोटी कन्या के हाथों से कढ़ी चावल का भोग लगा देना चाहिए। ये भोग के दौरान आप तालियां और घंटी जरूर बजाएं। इसके बाद भोग के बाद मीठा दूध जरूर मतलब कृष्ण जी के पास जरूर अर्पित करना चाहिए, मीठा भोग। और सब भोग में तुलसी पत्र जरूर डाला रहना चाहिए। पंचामृत अगर नहीं बना पाए तो मीठा दूध, अब पंचामृत और मीठा दूध दोनों में मतलब अंतिम में भोग के बाद पंचामृत खीर और कढ़ी और चावल का भोग लगाने के बाद मीठा दूध अर्पित करिए कान्हा जी के गिलास में। के अनुसार कि विधि विधान से कृष्ण जी का पूजा अर्चना करें और इस दिन विधि विधान से छठी मनाएंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। गाय जी पंचांग में लिखा है, बुक में लिखा है कि आपकी छठी मनाने से आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। छठी ऐसे मनाया जाता है। फिर इसके बाद जो भोग लगाए हैं वो भोग मतलब पर्दा गिराने के बाद कुछ समय के बाद हटाकर सारा कृष्ण जी का हाथ दोनों धो लीजिए, उनका मुख धो दीजिए और थोड़ा सा कढ़ी चावल चम्मच से कान्हा जी को लगा दीजिए और इसके बाद पर्दा गिरा दीजिए। जब भोग के तो पर्दा गिरा दीजिए। और अगर आप नहीं लगाएंगी उनके मुख तर तो भी थोड़ा सा मतलब एकदम पूरा न छुआ सके तो मतलब दिखा दें। इसके बाद अगर आप लगाना चाहें जैसे जिसका जो जैसा भाव वैसा करिए। आप लोग को अपने हाथ से खिलाना तो खिलाइए, नहीं तो ऐसे सामने रख कर उनको घंटी बजा कर ताली बजा के पर्दा गिरा दीजिए। कुछ समय बाद 10 मिनट बाद जाइए तो उनका दोनों हाथ धोइए, उनका मुख धोइए और खाना हटा दीजिए। वो खाना किचन में ले जाइए, हर मतलब अपने खाना में मिला दीजिए थोड़ा थोड़ा, और सब प्रसाद मतलब अपने खाना में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। सारा प्रसाद हो गया। अगर खाना में नहीं भी डालेंगी तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोग ले लें और खा लें। आज के दिन व्रत नहीं रहा जाता, कोई अनिवार्य नहीं है व्रत रहना, बस उत्सव मनाया जाता है। छठी का कृष्ण जी का छठी का उत्सव मनाया जाता है। सही विधि सही से पूजा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। हर वरदान शिव जी का कृपा मिलता है, उनका वरदान प्राप्त होता है कृष्ण जी के।
स्वरूप के पूजने और उनके जीवन से जुड़ी लीलाओं को याद करने से हर मनोकामना पूरी होती है। मैं सब कुछ बता दी छठी कैसे मनाएं और किस दिन मनाएं। 21 अगस्त को मनाएं और गुरुवार का दिन है गाइस, तो कल ही गुरुवार है। तो चलिए रखती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।